हे फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं अंकित शर्मा वापस अपने यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक पर। आज हम एक और नई टॉपिक और एक नई सोच पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आजकल समाज में सबसे ज्यादा जो चीज चल रही है वो है वर्ण व्यवस्था के ऊपर। लोग बहुत ज्यादा आक्षेप लगाते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ये मनुष्य ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए रचा है। या फिर कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए इसको रचा है। लेकिन आपके अंदर जो ये भाव है, ये सोच है, इसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं और आप भी मेरे दुश्मन नहीं हैं, हम सब भाई हैं। और इसीलिए मैं इस टॉपिक को आज छेड़ने वाला हूं। तो आपने गीता अगर कभी पढ़ी हो, या फिर इसलिए मैं कहता हूं कि संस्कृत का थोड़ा ज्ञान रखिए। विवेकानंद जी कहते थे कि वेदों की ओर लौटो, और मैं कह रहा हूं आपको संस्कृत की ओर लौटो, धर्म ग्रंथों की ओर लौटो। आप थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान रखें। अगर कई लोग ऐसे देखे हैं मैंने, जो अपने हिंदू धर्म को मानते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, राम को पूजते हैं, शिव को पूजते हैं, लेकिन जो ये चातुर्वर्ण की व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको नहीं मानते। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि यार, ये हम लोगों ने नहीं किया है, ना मनुष्य की कृति है और ना ही ये कृति ब्राह्मणों की है। ये भगवान ने स्वयं लिखा है। उन्होंने ही इस चातुर्वर्ण की व्यवस्था को बनाया और इसको समाज को दिया है। और मैं केवल हवाबाजी नहीं करूंगा, विद एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। अगर आपने संस्कृत का ज्ञान हो, अगर ना हो तो किसी अच्छे गुरु के पास जाएं और गीता जी साथ में लेकर जाना। गीता जी का जो चतुर्थ अध्याय है, चौथा अध्याय है, उसके अंदर श्लोक नंबर 13 देखना आप। उसके अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जो चातुर्वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मया सृष्टम, मेरे द्वारा ही रचित है, मेरे द्वारा ही इनका सृजन हुआ है। गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म को देखते हुए। और केवल गीता ही नहीं, गीता तो खैर एक हमारा धर्म ग्रंथ भी है, हमें भी मानना चाहिए। सब लोग मानते हैं, हिंदू जो भी हैं, लेकिन चातुर्वर्ण को नहीं मानते हैं। तो भगवान गीता में जब कह रहे हैं तो आपको मानना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए आप लोगों को भी। और केवल गीता में ही नहीं, अगर आप वेदों को मानते हैं, वेदों में बिलीव करते हैं, जितने भी हिंदू हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, तो गीता के अलावा जो वेद है, वेद में शुक्ल यजुर्वेद, वैसे तो जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद का है, परंतु पुरुष सूक्त जो शुक्ल यजुर्वेद में है, शुक्ल यजुर्वेद का 31वां अध्याय अर्थात 31वां चैप्टर, वहां पर पुरुष सूक्त है। उसके अंदर एक पंक्ति आती है, एक सूक्ति आती है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः उरु तद वैश्य पदभ्याम गुं शूद्रो अजायत। अब वेदों को तो मानेंगे ना आप, गीता जी को चलो एक बार को नहीं भी मानेंगे, जो कि मानना चाहिए, तो वेदों को तो मानेंगे। वेदों में लिखा है ब्राह्मणों से मुखमासीत, ब्राह्मणों को मैंने अपने मुख से उत्पन्न किया है। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य, जो क्षत्रिय है उनको मैंने अपनी बाहुओं से प्रकट किया है, और वैश्य को अपनी नाभि से, और जो क्षूद्र है उनको मैंने अपने श्री चरणों से ही उत्पन्न किया है। अब इसको तो मानेंगे, वेदों में लिखित है। अब आप कहेंगे कि आपने शूद्रों को चरणों से क्यों? अरे भैया, भगवान के चरण है, कोई साधारण व्यक्ति के चरण नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर के चरण है। वहां से भी उत्पत्ति होना एक सौभाग्य की बात है। और इसका मतलब ये नहीं कि चरण से उत्पन्न हुआ है। भगवान कह रहे गुण कर्म विभागशः, ब्राह्मणों को मुख से इसलिए बताया कि ब्राह्मणों को ज्ञान का अधिकार दिया कि आप लोग ज्ञान अर्जित कीजिए और समाज में बांटिए। क्षत्रियों को व्यवस्था दी कि आप लोग धर्म को रक्षा कीजिए, धर्म को बचाइए, अपने बाहुबल का प्रयोग कीजिए। वैश्य को किया गया व्यापार कीजिए, और व्यापार से ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष की तरफ जाइए। ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है चातुर्वर्ण की तरह, इसका अधिकार सबको है। सबको अपना धर्म करना है, कर्म करना है, उसके बाद मोक्ष की तरफ जाना है। और वैश्यों के लिए आदेश आया कि आप वणिक का कार्य कीजिए, व्यापार का कार्य कीजिए, और शूद्रों के लिए आया आप सबकी सेवा कीजिए, क्योंकि सेवा जो है, सेवा करने से व्यक्ति का चरित्र ठीक होता है। और देखिए, जो पहले था या आज है, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंट है। आज का समय काफी बदल चुका है, आज की परिस्थितियां बदल चुकी है। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए कि ये ब्राह्मण है। और आजकल आपने देखा होगा कि कई विश्वविद्यालयों की दीवारों पर लिखा मिला था कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अब आप लोग सोच सकते हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो ऐसी पंक्तियां क्यों लिखी गई है। अगर आप किसी स्कूल में जाएंगे और स्कूल में आप आकलन कीजिएगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एकदम सही सटीक समझ में आ जाएगा। आप एक स्कूल में जाइए, किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल में जाइए,
और वहां पर 10th तक के बच्चों को ले लीजिए और उन सबसे पूछिए कि सबसे बुरा टीचर कौन सा है, सबसे बेकार टीचर कौन सा है। ऐसे ही आप छठी में पूछिए, 7वीं में पूछिए, 8वीं में पूछिए, 9वीं 10वीं सारी क्लासों में पूछने के बाद आपको पता लगेगा जो एक व्यक्ति है राघव सर या फिर जो भी है ए सर, बी सर, डी सर, कोई एक सर का नाम सबसे ज्यादा आपको सुनाई मिलेगा। सारी क्लासों में सबसे अधिक बच्चे किसी एक सर को कोस रहे होंगे, ये सर सबसे बेकार है, सबसे बेकार यही सर है। अब जब आपको पता लग जाएगा कि सबसे बेकार सर यही है, उसके बाद आप जाना उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास, फिर उससे पूछना कि आपके जितने भी शिक्षक वृंद है, जितने भी शिक्षक गण है, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, जो सबसे अच्छी शिक्षा का बच्चों को समझाता हो या सबसे अच्छा पढ़ाता हो। आपको राघव सर का ही नाम मिलेगा। यही बात हमारे बीच में जो लोग नहीं चाहते कि भारत का कल्याण हो, ये जो शूद्र का कल्याण हो, वैश्य का कल्याण हो और ब्राह्मण का कल्याण हो, क्षत्रिय का कल्याण हो, वो लोग यही कहते हैं कि ब्राह्मणों को भगाओ, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, क्योंकि वो जानते हैं कि जो ब्राह्मण है ये अपने धर्मों से, ये अपने धर्म से एकदम जड़ के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इनको निकाल दिया तो काम खत्म है, फिर हिंदू खत्म, भारत खत्म, फिर वो अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए आप इन बातों में मत आइए, जो भी हो रहा है एकदम सही हो रहा है और आज की परिस्थिति एकदम ठीक है। आज कोई जो जात पात का सिस्टम वो है नहीं, आप खुल के सोचिए, वो बिल्कुल अब ना के बराबर आ चुका है। आपको सड़क पर झाड़ू लगाते हुए एक ब्राह्मण मिल जाएगा, गारंटेड मिल जाएगा, मैं आपको नाम भी बता दूंगा अगर आप मेरे से संपर्क करेंगे तो। और किसी उच्च पद पर बैठकर पढ़ाने वाला आपको एक शूद्र भी मिल जाएगा, क्षत्रिय भी मिल जाएगा, वैश्य भी मिल जाएगा। तो आज की परिस्थिति काफी डिफरेंट हो चुकी है और एक महाविभूति हो चुकी है हमारे इतिहास में, जिसे हम भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से जानते हैं। उनके ऊपर अत्याचार हुए, मानता हूं हुए उनके ऊपर अत्याचार, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा भीमराव अंबेडकर तलवार लेकर सड़क पे नहीं आए थे या फिर ब्राह्मणों भारत छोड़ो का नारे नहीं दिए उन्होंने क्या किया, अपने ज्ञान का लेवल बढ़ाया, अपने ज्ञान को ऊपर स्तर पर लेके गए। और इतना तो गारंटी से कह सकता हूं, जितने भी गुरु लोगों के मुख से सुना है, कि संविधान सभा जहां होती थी, जहां संविधान सभा में उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति नहीं था कोई, इसलिए उनकी इज्जत होती है। ऐसा ही मैं आपको कह रहा हूं, आप जो चातुर्वर्ण से जो परेशान है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से जो परेशान है, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि आजकल ऐसा कुछ है नहीं, तो आप इनसे लड़ाई मत कीजिए, आप आपस में लड़िए मत, आप केवल अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाइए। अगर आप ज्ञान रखते हैं तो आपकी पूजा होगी। और हम करते हैं, वाल्मीकि जी को ले लीजिए आप, वाल्मीकि जी हम कोटि, आप जब वेद व्यास जी को ले लीजिए आप, गुरु पूर्णिमा का दिन जब आता है तब अपने टीचर को पूजने से पहले हम लोग वेद व्यास जी की पूजा करते हैं। तो आप ये सोचिए, आप इतिहास पढ़ा होगा, क्या वेद व्यास जी ब्राह्मण थे? नहीं थे। सूत जी जिन्होंने भागवत लिखी ब्राह्मण थे? वो भी नहीं थे। और वाल्मीकि जी क्या ब्राह्मण थे? वो भी नहीं थे। तो हम पूछते हैं, उस समय भी यही था और आज भी यही है। ज्ञान जहां है वहां पूजा है। अगर आपके ज्ञान का अधिकार आपके अंदर है तो आपकी भी पूजा होगी। इसलिए चातुर्वर्ण को लेकर लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि आपने एक महाभारत का श्लोक सुना होगा, वयम पंचा वयम पंचा शतंचते परई साकम विवादे तो वयम पंचोत्तरम शतम। युधिष्ठिर जी जब कहते हैं, युधिष्ठिर जी के पास एक अनुचर आता है, एक गुप्तचर आता है और बोलता है कि दुर्योधन को बंदी बना लिया है गंधर्वों ने लड़ाई के अंदर, तो आप उनकी सहायता कीजिए। तो भीम कहते हैं कि हमारी तरफ से तो मर जाए, हम उसकी सहायता नहीं करेंगे। तब युधिष्ठिर जी सबके सामने आते हैं और कहते हैं कि वयम पंचा वयम पंचा शतम जते परे साकम विवादे तो वयम पंचोत्तरम शतम। भाई गंधर्वों ने अगर उन पर लड़ाई की है, वैसे तो वो 100 हैं और हम 5 हैं। अगर हमारी आपस में लड़ाई है तो हम 100 है, वो 100 है और हम 5 हैं। लेकिन जब बात आती है कोई तीसरा व्यक्ति अगर हम पे हमला करेगा तो वयम पंचोत्तरम शतम। देखो संस्कृत आ गई ना बीच में, अगर आपको संस्कृत का ज्ञान होता तो इस श्लोकार्थ बताने की आवश्यकता नहीं होती। वयम पंचोत्तरम शतम यानी कि जब तीसरा व्यक्ति अगर कोई हम पे हमला करेगा तो वो 100 नहीं है और हम 5 नहीं है, हम पूरे के पूरे 105 हैं। ऐसा कहकर गंधर्वों से दुर्योधन को छुड़ा के लाते हैं जब युधिष्ठिर जी वनवास में होते हैं, लड़ाई के बावजूद भी। तो इसलिए कई लोग हैं हमें आपस में लड़ना चाहते हैं, सब लोग जलते हैं हम लोगों से, क्योंकि हमारी व्यवस्था ही इतनी मजबूत और इतनी सुगठित व्यवस्था है कि लोग इससे जलते हैं। लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय से लड़े, क्षत्रिय वैश्य से लड़े, वैश्य शूद्र से लड़े, शूद्र ब्राह्मण से लड़े। ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। आप इनकी बातों में मत आइए। हम हमेशा से साथ रहे हैं और साथ रहेंगे और मुझे भी आपका साथ चाहिए।
और आपको भी मेरा साथ चाहिए। हम लोग ज्ञान लेंगे और अपना लेवल बढ़ाएंगे। हमें ज्ञान लेना है, अपना लेवल बढ़ाना है, हमें लड़ाई नहीं करनी है मार्केट में आके। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूंगा, और जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने हिंदू धर्म पर गर्व कीजिए। जय हिंद, जय भारत।